You know that speed is called distance upon time. And what is average speed? What is this average? When the term average comes, we have to just understand that it is taking, the approx speed. When the speed does changes, that is called the changing of speed. When there is changing of speed, we'll take average. And how we'll take the average? In this whole scenario, we will take the average as the total distance upon total time taken, right? Let's do it. सो एवरेज स्पीड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने 60 किलोमीटर ट्रैक, इसको डायग्राम में बनाते हैं हम। 60 किलोमीटर ट्रैक, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ एवरेज स्पीड का। जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा जी, व्हाट इज क्वेश्चन? ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, बना लिया जाए। ये है 60 किलोमीटर का ट्रैक, जिसमें से ट्रेन ट्रेवल करती है फर्स्ट 30 किलोमीटर। ट्रेन जो है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। ये फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट 30 किलोमीटर। फर्स्ट 30 किलोमीटर द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। हाउ फार द ट्रेन ट्रेवल टू द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अभी बोल रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर में, नेक्स्ट 30 किलोमीटर में कितना फास्ट, अभी हमें नहीं पता कितनी स्पीड होनी चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड जो हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या? यहाँ पे 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये भी 30 किलोमीटर है। ऑब्वियसली 60 है तो 30 हो गया, तो 30 ही बचेगा, है ना जी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना तेज चलें कि इसकी एवरेज स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार। क्या किया जाए? अच्छा, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे तो पता नहीं है कि टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल टाइम नहीं पता, टाइम को एज्यूम कर लें। टाइम यहां से t1, फॉर एग्जांपल दिस इज t1 एंड दिस इज t2। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस s1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो s1 है, और ये s2 है। तो डिस्टेंस टाइम कितना होगा? s1 अपॉन वेलोसिटी v1। टाइम 2 कितना होगा? s2 अपॉन वेलोसिटी v2, राइट। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया s1 प्लस s2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया s1 प्लस s2। टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2। अब इसी को वेरीफाई करना है। s1 प्लस s2 कितना है? 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, दैट इज 30 प्लस 30 दैट इज 60 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं? अच्छा, t1 प्लस t2 कितना है? s1 अपॉन v1, और t2 कितना है? s2 अपॉन v2। ठीक है जी। t1 t2 समझ में आ रहा है जी? t1 एंड t2, s1 अपॉन v2 प्लस s2 अपॉन v2। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 30 प्लस 30 दैट इज 60 एंड s1 अपॉन v1। s1 कितना है? 30 किलोमीटर। v1 वेलोसिटी कितनी है? सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए क्या क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है s1 है 30 किलोमीटर, v1 है 30 किलोमीटर पर आवर, t1 हमें पता नहीं, दैट इज s1 अपॉन v1 होता है, एंड s2 इज अगेन 30 किलोमीटर, v2 इज x किलोमीटर पर आवर, v2 निकालना है हमें, और t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2। अच्छा, तो s1 अपॉन v1, v1 कितना है? वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस s2 कितना है? 30 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी है हमें निकालनी है x। वो सब किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर है 40 के। 30 प्लस 30 है तो 1 हो गया। अच्छा, अब इस पूरे ब्रैकेट को हम इधर ले जा सकते हैं। 60 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 30 अपॉन x। इसको इधर ले जाओ, 40 इधर आ जाएगा। 4 अपॉन 6 अपॉन 4 दैट इज 2 3 जा 2 जा 3 अपॉन 2 दैट इज 1 प्लस 30 अपॉन x। इसको माइनस में ले जाओ, कितना आएगा बच्चों? 3 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 30 अपॉन x। 2 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 2, तो 1 आ गया। फिर 1, एक मिनट, here it is 60 upon 40, 2 3 जा 2 जा, -1 किया,
1/2 सॉरी 3 -2/1 होगा ना, तो दैट इज कितना है 1/2 इक्वल टू 30/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू होगी 60। दिख रहा है आंसर आ गया x इक्वल टू 60 km/h। तो कितना चलना पड़ेगा इस x को 60 km। दैट इज द आंसर। आप इसको पॉज कर सकते हैं, कहीं भी रुका हुआ देखा आपने तो आप उसे वीडियो को पॉज करें और उसको देखें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एज्यूम करने का x, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 60 km/h। थैंक यू।